मैं नाथूराम गोडसे। लोग मुझे गांधी जी का हत्यारा कहते हैं। लेकिन 30 जनवरी 1928 को मैंने वो गोली क्यों चलाई थी, उसके पीछे एक कारण था। मैंने हमेशा अहिंसा का मार्ग चुना, देश को आजादी दिलाने के लिए। नफरत नहीं, प्रेम सिखाया। लेकिन उसी देश में मेरी हत्या कर दी गई। क्या मैं सच में सिर्फ एक खलनायक था, या उस समय की राजनीति और गुस्से ने मुझे एक कदम उठाने पर मजबूर किया? आखिर 30 जनवरी 1948 को ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे भारत को हिला दिया? चलिए शुरुआत से जानते हैं। दोस्तों, आज से लगभग 76 साल पहले एक आदमी बिरला भवन के बगीचे में घुसा। हजारों लोग वहां मौजूद थे। वो आदमी भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा, एक बुजुर्ग की तरफ, और फिर 3 गोलियां। हे राम! और महात्मा गांधी, जिन्हें पूरी दुनिया राष्ट्रपिता कहती थी, जमीन पर गिर पड़े। वो आदमी था नाथूराम विनायक गोडसे। एक हत्यारा, एक देशभक्त, एक पागल, या कुछ और? आज के वीडियो में हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे, बिना किसी पक्षपात के, सिर्फ इतिहास के पन्नों से। क्योंकि इतिहास को समझना जरूरी है, चाहे वो कितना भी असुविधाजनक क्यों ना हो। तो बने रहिए, ये वीडियो अंत तक देखिए। नाथूराम विनायक गोडसे का जन्म हुआ था 1900 मई 1910 को पुणे के पास एक छोटे से गांव बारामती में। उनके पिता थे विनायक वामन राव गोडसे, एक पोस्टमास्टर। एक दिलचस्प बात, घर में पहले 3 बेटों की मौत हो गई थी जन्म के बाद। तो जब नाथूराम पैदा हुए तो उनकी मां को डर था कि ये बच्चा भी नहीं बचेगा। इसलिए उन्होंने एक अजीब फैसला किया, बेटे को लड़की की तरह पालने का। नाथूराम बचपन में नाक में नथनी पहनते थे, इसीलिए उनका नाम नाथूराम पड़ा। बचपन से ही नाथूराम तेज दिमाग के थे। हिंदू धर्म में गहरी आस्था थी और उन्होंने आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल होकर अपने विचारों को और धार दी। वो विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर के विचारों से गहरे प्रभावित थे। सावरकर का मानना था कि हिंदुत्व ही भारत की असली पहचान है। नाथूराम ने अपना अखबार भी निकाला, अग्रणी और हिंदू राष्ट्र, जिसमें वो कांग्रेस और गांधी जी की नीतियों की तीखी आलोचना करते थे। वो एक पढ़े लिखे बुद्धिमान इंसान थे जो अपनी बात को तर्क से रखते थे, लेकिन उनके अंदर एक गुस्सा था, एक आग जो साल दर साल भड़कती रही। और वो आग थी गांधी जी की नीतियों के प्रति। दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि गोडसे की गांधी से दुश्मनी कोई एक दिन में नहीं बनी। ये वर्षों की वैचारिक लड़ाई थी। गोडसे का पहला और सबसे बड़ा आरोप था, गांधी मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। 1919-1922 के बीच गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया। ये आंदोलन मूल रूप से तुर्की के खलीफा को बचाने के लिए था, यानी एक इस्लामिक मुद्दे के लिए। गांधी का तर्क था कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ये जरूरी है, लेकिन गोडसे जैसे लोगों का कहना था, हिंदू हितों को मुस्लिम धार्मिक मुद्दों के लिए क्यों दांव पर लगाया जाए। और जब खिलाफत आंदोलन हिंसक हो गया, मोपला नरसंहार हुआ जिसमें केरल में हजारों हिंदुओं को मारा गया, तब भी गांधी जी ने खिलाफतियों की तीव्र निंदा नहीं की। ये बात गोडसे के मन में बैठ गई। फिर आया 1947, आजादी का साल, लेकिन साथ आया विभाजन का दर्द। लाखों हिंदू और सिख पाकिस्तान से भागे, लाखों मुसलमान भारत से गए, खून की नदियां बहीं। गोडसे का आरोप था कि गांधी जी ने पाकिस्तान बनने में अप्रत्यक्ष रूप से मदद की। उनका कहना था कि गांधी ने जिन्ना को इतनी छूट दी, इतना तुष्टीकरण किया कि जिन्ना की मांगें बढ़ती गईं। 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे पर मुस्लिम लीग ने कलकत्ता में भयंकर हिंसा करवाई। हजारों हिंदू मारे गए। गोडसे का गुस्सा इस हिंसा को देखकर और बढ़ गया। और फिर आया वो आखिरी तिनका जिसने गोडसे के धैर्य का बांध तोड़ दिया। विभाजन के समय तय हुआ था कि भारत पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए देगा। पहले किस्त के रूप में 20 करोड़ दिए गए, लेकिन बाकी 55 करोड़ रोक लिए गए क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर पर हमला कर चुका था। सरदार पटेल का कहना था, जब तक पाकिस्तान कश्मीर से पीछे नहीं हटता, पैसे नहीं मिलेंगे। तब गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया। मांग थी पाकिस्तान को 55 करोड़ दिए जाएं, और दबाव में आकर नेहरू और पटेल को झुकना पड़ा। पैसे दिए गए। गोडसे ने अपने बयान में कहा, जब कश्मीर में हमारे सैनिक लड़ रहे थे, तब गांधी ने उन्हें मारने वाले दुश्मन को पैसे दिलवाए। ये देशद्रोह नहीं तो क्या है? गोडसे के मन में कई और बातें भी थीं। 1946 में बंगाल के नोआखाली में हिंदुओं का भयंकर नरसंहार हुआ। मंदिर तोड़े गए, महिलाओं के साथ अत्याचार हुए। गांधी जी नोआखाली गए शांति स्थापित करने। उन्होंने हिंदुओं से कहा, अहिंसा से काम लो, मुसलमानों को माफ करो।
गोडसे इस बात से बेहद क्रोधित थे। उनका कहना था, जब कोई तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी माँ बहन पर अत्याचार करे तो आप अहिंसा की बात कैसे कर सकते हो। गोडसे का यह भी मानना था कि गांधी जी की अहिंसा की नीति ने हिंदुओं को मानसिक रूप से कमजोर कर दिया। उन्होंने कहा, श्री राम ने युद्ध किया, श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया, तो ये दूसरा गाल आगे करो वाली नीति हिंदू धर्म की नहीं है। दोस्तों, 30 जनवरी 1948 से पहले गांधी की हत्या की कोशिश पहले भी हो चुकी थी। 20 जनवरी 1948 को मदन लाल पाहवा ने बिड़ला भवन में बम विस्फोट किया, लेकिन गांधी बच गए। पुलिस ने मदन लाल को पकड़ा, लेकिन बाकी साजिशकर्ताओं तक नहीं पहुंच पाई। ये एक बड़ी सुरक्षा चूक थी। इस हत्याकांड में शामिल थे नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे जो गोडसे के करीबी दोस्त और मुख्य योजनाकार थे, विष्णु करकरे, मदन लाल पाहवा जिसने पहले बम फेंका, गोपाल गोडसे जो नाथूराम के भाई थे, दत्तात्रेय परचुरे जिन्होंने हथियार दिए, और दिगंबर बड़गे जो बाद में सरकारी गवाह बने। और फिर आई वो काली शाम, 30 जनवरी 1948, शाम के 5:17, बिड़ला भवन का बगीचा। गांधी जी प्रार्थना सभा की तरफ जा रहे थे। दोनों बाजू से 2 लड़कियां उनका सहारा लेकर चल रही थी। भीड़ ने रास्ता दिया। नाथूराम गोडसे आगे बढ़ा, गांधी जी के पैर छूने के बहाने, और फिर बेरेटा पिस्टल से 3 गोलियां, पेट में, छाती में। हे राम! और वो गिर गए। गोडसे ने भागने की कोशिश नहीं की, उसने खुद को पकड़वा दिया। दोस्तों, अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। मुकदमे के दौरान नाथूराम गोडसे ने अदालत में एक लंबा बयान दिया। ये बयान इतना प्रभावशाली था कि कहा जाता है जज आंसू रोक नहीं पाए। सरकार ने इस बयान को कई सालों तक प्रतिबंधित रखा। गोडसे ने कहा, मैंने गांधी को व्यक्तिगत घृणा से नहीं मारा, मैं गांधी जी को एक महान इंसान मानता था। उनके अनशन, उनकी त्याग की भावना, मैं उनका सम्मान करता था। लेकिन एक नेता का सम्मान करने का मतलब ये नहीं कि उनकी हर नीति सही हो। उन्होंने कहा, अगर गांधी जी ने जिन्ना को इतनी रियायतें न दी होती, अगर उन्होंने मुस्लिम लीग की हर मांग पर झुकने से इनकार किया होता, तो शायद पाकिस्तान न बनता। लाखों हिंदुओं और सिखों का खून इस विभाजन की कीमत थी। 55 करोड़ के मुद्दे पर उन्होंने कहा, जब हमारे जवान कश्मीर में मर रहे थे, तब गांधी ने उन जवानों के दुश्मन को पैसे दिलवाए। ये राष्ट्र के साथ विश्वासघात था। अहिंसा पर उन्होंने कहा, श्री राम ने रावण से युद्ध किया, श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया। गांधी की अहिंसा ने हिंदुओं को इतना कमजोर कर दिया कि वो अपनी रक्षा करने में भी असमर्थ हो गए। और अंत में उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि मुझे फांसी होगी, लेकिन इतिहास मुझे सही साबित करेगा। मैंने ये कदम किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं उठाया, बल्कि इसलिए उठाया क्योंकि मुझे लगा कि गांधी की नीतियां भारत को कमजोर कर रही हैं। दोस्तों, अब हम सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। क्या गोडसे के तर्क सही थे? और क्या हत्या, चाहे किसी भी कारण से, सही हो सकती है? आइए दोनों पक्षों को देखें। गोडसे के तर्कों में सच्चाई ये है कि विभाजन एक भयंकर त्रासदी थी। 20 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हुए। ये ऐतिहासिक सच्चाई है जिसे कोई नकार नहीं सकता। 55 करोड़ का मुद्दा भी बेहद विवादास्पद था। कश्मीर युद्ध के दौरान ये फैसला आज भी इतिहासकारों के बीच बहस का विषय है। और ये भी सच है कि कई इतिहासकार मानते हैं कि गांधी ने जिन्ना को कभी कभी बहुत ज्यादा महत्व दिया। लेकिन गोडसे के तर्कों में कमजोरियां भी हैं। गांधी जी का योगदान अतुलनीय था। भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा, इन सब से भारत को आजादी मिली। विभाजन के लिए सिर्फ गांधी जिम्मेदार नहीं थे। जिन्ना, ब्रिटिश सरकार, नेहरू, पटेल, सबने मिलकर विभाजन को स्वीकार किया। और अहिंसा कोई कमजोरी नहीं थी। दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला, अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग, दोनों ने गांधी की अहिंसा से प्रेरणा ली और अपने देशों को बदल दिया। और सबसे बड़ी बात, हत्या कभी भी किसी भी कारण से जायज नहीं होती। गोडसे के तर्कों में चाहे कितनी भी सच्चाई हो, एक निहत्थे बूढ़े इंसान की गोली मारकर हत्या करना, ये न लोकतंत्र है न न्याय। मुकदमा चला, 8 लोगों पर आरोप तय हुए। नवंबर 1939 में नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को पुणे की येरवड़ा जेल में फांसी दे दी गई। कहा जाता है कि फांसी से पहले गोडसे ने अखंड भारत अमर रहे का नारा लगाया। गोपाल गोडसे, नाथूराम के भाई, को उम्र कैद हुई। बाद में वो रिहा हुए और उन्होंने एक किताब लिखी, गांधी वध क्यों, जिसमें उन्होंने नाथूराम के तर्कों को विस्तार से बताया।
नाथूराम की आखिरी इच्छा थी, मेरी राख को अखंड भारत में, यानी जब तक सिंधु नदी भारत में न बहे तब तक विसर्जित न किया जाए। उनके परिवार ने ये इच्छा पूरी की। आज भी उनकी राख उनके परिवार के पास रखी है। चलते चलते कुछ ऐसे तथ्य जो शायद आप नहीं जानते थे। गांधी की हत्या से पहले 6 बार हत्या की कोशिशें हो चुकी थीं। जिस बेरेटा पिस्टल से हत्या हुई वो ग्वालियर से लाई गई थी। हत्या के वक्त गांधी जी प्रार्थना सभा में देरी से जा रहे थे और उन्होंने देरी के लिए खुद को डांटा था। गोडसे ने कोर्ट में कोई वकील नहीं रखा, खुद अपना बचाव किया। जज आत्माचरण की आंखें गोडसे का बयान सुनकर भर आई थी, ऐसा उन्होंने खुद कहा। और वीर सावरकर को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में बरी हो गए। दोस्तों, इतिहास अजीब होता है। वो न पूरी तरह काला होता है, न पूरी तरह सफेद। गांधी जी एक महान इंसान थे। उन्होंने भारत को आजादी दिलाई, उन्होंने करोड़ों लोगों को जगाया, लेकिन उनकी हर नीति सही नहीं थी। विभाजन चाहे किसी भी कारण से हुआ, एक भयंकर त्रासदी थी। नाथूराम गोडसे एक पढ़ा लिखा देशभक्त इंसान था। उसके कुछ सवाल वाजिब थे, लेकिन उसने जो रास्ता चुना, हत्या का रास्ता, वो हमेशा गलत रहेगा। लोकतंत्र में असहमति का रास्ता होता है, कलम से, आवाज से, वोट से, बंदूक से नहीं। गांधी जी ने कहा था, आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा कर देगी। और गोडसे ने कहा था, कमजोरी कोई धर्म नहीं है, दोनों के बीच सच्चाई का रास्ता, शायद यही भारत का असली रास्ता है। आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इतिहास सबको जानना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।